इनफर्टिलिटी के वर्कअप में एक बहुत ही कॉमन टेस्ट प्रिस्क्राइब होता है जिसको हम बोलते हैं AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। अगर लो AMH है यानी कि जो वैल्यू आई है आपकी वो कम आई है रेंज में, तो ये डिनोट करती है कि अब आपकी एग की संख्या मतलब एग्स के नंबर जो हैं वो कम होने लगे हैं। तो अगर एग्स के नंबर अगर कम है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होने लगते हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो लो AMH को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये आपकी रिपोर्ट में आया है तो आपको तुरंत किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। क्या आपकी रिपोर्ट्स में लो AMH आया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब हमारी प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी? आइए आज इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर स्मिता जैन, कंसल्टेंट IVF स्पेशलिस्ट एट SCI IVF सेंटर नोएडा। इनफर्टिलिटी के वर्कअप में एक बहुत ही कॉमन टेस्ट प्रिस्क्राइब होता है जिसको हम बोलते हैं AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जांच इस चीज़ को चेक करने के लिए होती है कि जो महिला है, लेडी है, उसके एग के काउंट की संख्या क्या है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम मेल फैक्टर को जब चेक करते हैं तो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी चेक होती है। फीमेल के जो एग्स होते हैं वो अंदर ही रिलीज होते हैं बॉडी में, तो उनको चेक करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं वो है एक ब्लड टेस्ट जो कि AMH के नाम से जाना जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी फर्टिलिटी की गुणवत्ता को बताती है कि आपके क्या चांसेस हैं। अगर लो AMH है यानी कि जो वैल्यू आई है आपकी वो कम आई है रेंज में, तो ये डिनोट करती है कि अब आपकी एग की संख्या मतलब एग्स के नंबर जो हैं वो कम होने लगे हैं। तो अगर एग्स के नंबर अगर कम है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होने लगते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज AMH सिर्फ नंबर्स बता रहा है, लेकिन उन नंबर से प्रेगनेंसी होगी कि नहीं ये नहीं बताता है। आइए इसी पे हम और चर्चा करते हैं। तो अगर हम लो AMH यानी कि AMH की वैल्यू 1 नैनोग्राम पर ml से कम है, अगर इतनी ही लो AMH की वैल्यू है, लेकिन अगर महिला की उम्र ठीक है यानी कि वो 25 से 30 या 35 साल तक की उम्र में है, तो इन केसेस में भी अगर ठीक से इलाज लिया जाए तो प्रेगनेंसी की संभावना बनती है। लेकिन यही AMH की वैल्यू के साथ साथ महिला की उम्र भी बहुत अधिक है, सपोज 40 साल या 38 साल, तो ऐसे केसेस में थोड़े सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगेन सक्सेस के चांसेस कम हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और एस्पेक्ट है कि एग की क्वालिटी कैसी है। तो अगर एग की क्वालिटी अच्छी है, नंबर कम है, तो फिर भी आप प्रेगनेंसी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेंगे। तो लो AMH के केसेस को हम एज वाइज डिवाइड कर लेते हैं। अगर लो AMH का केस है लेकिन पेशेंट का एज बहुत कम है या ठीक है, अभी 35 से कम की है उम्र की, तो उनको हम अगर हम IVF ट्रीटमेंट का सुझाव देते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मे बी कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, उनको भी इम्प्रूव करने से, जैसे कि वज़न कम कर लिया, डाइट में कुछ सुधार कर लिया, या कुछ आपने सप्लीमेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स भी उनको दिए, तो इन सब चीज़ों को भी मॉडिफाई करने से आपका AMH के रिलेटेड जो आपकी लो फर्टिलिटी है उसको भी कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर लो AMH है और साथ में महिला की उम्र भी बहुत अधिक है, इसका मतलब कि बायोलॉजिकली ही आपके एग के रिजर्व कम हो गए हैं, साथ साथ क्योंकि एज अब ज़्यादा है तो उनकी गुणवत्ता भी अफेक्ट हो जाती है। ऐसे केसेस हमें चैलेंज पोज करते हैं क्योंकि इनमें रिजल्ट्स थोड़े खराब मिलते हैं। तो अब इनके लिए हम क्या सुझाव कर सकते हैं? तो ऐसी महिलाओं के केसेस में कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो IVF से पहले रिकमेंडेड होते हैं, जिससे हमें एग की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में एटलीस्ट हमें कुछ बढ़त मिल सके। जैसे कि मैं फिर से कहना चाहूँगी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मेन फैक्टर।
फैक्टर। देन अब नंबर्स ही कम है तो डेफिनेटली एम्ब्रियोज कम बनेंगे तो कम सक्सेस रेट होगा, तो इनको कैसे बढ़ाएं? तो कुछ स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में कुछ मॉडिफिकेशन होता है जिनसे उनके ज़्यादा एग्स मिल पाएँ, या हम उनकी एग पूलिंग साइकिल कर सकते हैं। सपोज़ उनको IVF की साइकिल में 1 या 2 ही एग्स मिल पाते हैं, तो ऐसे केसेस में 2 या 3 साइकिल्स में हम उनके एग्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि हमें एटलीस्ट 2 या 3 अच्छे एम्ब्रियोज मिल पाए और फिर हम ट्रांसफ़र प्लान करें। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रीजुविनेटिंग मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन। इसके तहत क्या होता है कि आप स्टेम सेल्स या PRP, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, इनका यूज़ करके अगर हम ओवरीज में इसको इंट्राओवेरियन इसको इंजेक्ट करते हैं और फिर कुछ महीनों के अंतराल अगर हम देखें इन महिलाओं में तो कुछ इम्प्रूवमेंट की संभावना हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम इस थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो लो AMH को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये आपकी रिपोर्ट में आया है तो आपको तुरंत किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स हैं या आप अपने कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इस टॉपिक के तहत, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।